जो टीम है बहुत ज्यादा लोगों की फेवरेट, क्या वो इस बार बना पाएगा खुद को 24 कैरेट? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम की। ये टीम जो है आईपीएल में काफी बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ में आता है, लेकिन कई बार ये ट्रॉफी को हासिल करते करते ही चूक जाता है। लेकिन इस बार आईपीएल 2025 के पहले मेगा ऑक्शन है, और मेगा ऑक्शन में आईपीएल की जो बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं सभी ने अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से खिलाड़ियों को रिलीज किया है और कई खिलाड़ियों को रिटेन किया हुआ है। और आरसीबी के पास में फिलहाल के लिए जो चीजें देखने को मिल रही है वो सिर्फ 3 खिलाड़ी को रिटेन किए हुए हैं। आरसीबी ने 21 करोड़ में विराट कोहली को रिटेन किया है, 11 करोड़ में रजत पाटीदार को रिटेन किया हुआ है, और वहीं 6 करोड़ में यश दयाल को रिटेन किया हुआ है। मतलब अभी तक आरसीबी के पास में कुल 83 करोड़ पर्स में बचे हुए हैं। मतलब अच्छा खासा अमाउंट के साथ में आईपीएल में मेगा ऑक्शन में आरसीबी की टीम उतरने वाली है। अक्सर आईपीएल के हर सीजन में हमें देखने को मिलता है कि आरसीबी की जो बॉलिंग लाइन होती है वो कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। उसके बॉलर्स उतने अच्छे से विकेट नहीं ले पाते हैं, अच्छी पेस अटैक नहीं दे पाते हैं, या फिर स्पिन बॉलिंग में भी आरसीबी उलझती हुई नजर आती है। तो क्या इस बार भी आरसीबी की टीम कुछ ऐसा ही कारनामा करने वाली है, या फिर कुछ बड़ा कारनामा करने वाली है? क्या आरसीबी मेगा ऑक्शन में धमाल मचा पाएगी और कौन कौन से बड़े खिलाड़ियों को वो टारगेट कर पाएगी? इसी के ऊपर में आज का ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसे कि हमने बताया कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के पहले आरसीबी ने सिर्फ 3 खिलाड़ी को ही रिटेन किया हुआ है। यहाँ से जो पहला नाम है विराट कोहली का है। विराट कोहली को 21 करोड़ में रिटेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ से अगर कुछ चीजें देखने को मिलती है तो पता चलता है कि विराट कोहली कम में भी मान जाते हैं। आप कोशिश करते तो विराट कोहली का 18 करोड़ तक के बेस प्राइस पर आप खरीद सकते थे, रिटेन कर सकते थे। लेकिन यहाँ से विराट कोहली को 21 करोड़ में रिटेन किया गया है। दूसरे और तीसरे नंबर का स्लॉट अभी खाली है, जहां पे उनको बैट्समैन भरना है। आपको ओपनर बैट्समैन चाहिए, साथ ही साथ में तीसरे नंबर के लिए भी बल्लेबाज चाहिए। चौथे नंबर के लिए रजत पाटीदार हैं, जो कि इन्होंने रिटेन किया हुआ है 11 करोड़। तो नंबर 4 पे तो रजत पाटीदार आने वाले हैं, लेकिन नंबर 5 से लेके पूरे 10 तक का जो स्लॉट है आरसीबी का, ये पूरी तरह से खाली है, क्योंकि आरसीबी ने मात्र 3 प्लेयर को रिटेन किया हुआ है। लास्ट में यश दयाल बच जाते हैं, जिनको 5 करोड़ में आरसीबी ने लिया हुआ है। तो इस तरह से विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल, ये 3 खिलाड़ी को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 8 खिलाड़ी आरसीबी को भी खरीदने हैं। और आरसीबी अगर 8 खिलाड़ी खुद के प्लेइंग 11 के लिए चाहिए, उनको तो 25 पूरे स्क्वाड के लिए चाहिए, लेकिन 11 खिलाड़ी प्लेइंग 11 के लिए बनाने होते हैं, जो कि आपके फिक्स प्लेयर होते हैं। और आपके जो फिक्स प्लेयर के बाद में और एक्स्ट्रा प्लेयर आप ऐड करते हैं बैकअप के लिए, उसके लिए आपको 25 प्लेयर ऐड करने होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आरसीबी यहाँ पे अगर मेगा ऑक्शन में उतरती है तो पैसे की कमी तो आपको देखने को मिलने ही वाली है। भले ही 83 करोड़ आपके पास में है, लेकिन 83 करोड़ में आप बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे कि केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर या फिर बिल जैक्स, जॉस बटलर, इन सभी खिलाड़ियों को खरीद नहीं सकते हैं। बहुत लिमिटेड अमाउंट के साथ में, लिमिटेड खर्च के साथ में आप काफ़ी अच्छी बेहतरीन स्ट्रेटजी अपनाने के साथ ही मेगा ऑक्शन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आरसीबी कौन कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जिसको टारगेट कर सकती है। तो यहाँ से जो पहला नाम है विल जैक्स का। विल जैक्स काफ़ी अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो कि आरसीबी के लिए कुछ अच्छा किए भी हैं। पिछले साल आरसीबी को ऊपर ले जाने में इन्हीं का बहुत बड़ा हाथ था। तो यहाँ से ग्लेन मैक्सवेल भी हैं, जो कि आरसीबी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, और आरसीबी की टीम भी चाहती है कि कहीं ना कहीं वो आरसीबी में रहें और आरसीबी के लिए खेलें और कुछ अच्छा करें। और यहाँ से वेंकटेश अय्यर, जो कि केकेआर में थे, केकेआर ने रिलीज कर दिया है, लेकिन अगर ये आरसीबी में आते हैं तो नंबर 3 के लिए काफी बेहतरीन पोजीशन में बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाले हैं। और साथ ही अगर आप बात करें एडन मार्करम की, जो कि पिछले साल एसआरएच में थे, लेकिन इस बार एसआरएच ने उनको रिटेन नहीं किया हुआ है, रिलीज कर दिया है। तो इस बार आरसीबी में अगर वो आते हैं तो कप्तानी के लिए एक अच्छा ऑप्शन भी बन जाते हैं। अगर आप बात करें कि आरसीबी की कप्तानी कौन करने वाले हैं, तो इस पर लास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि विराट कोहली अगर कप्तानी नहीं करते हैं तो आरसीबी मुसीबत में फंसने वाली है। क्योंकि जब आप कप्तानी के लिए ऑप्शन खोजने जाते हैं तब आपको और ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पड़ते हैं, और आरसीबी का लिमिटेड अमाउंट पर्स है, जो कि और ज़्यादा खर्च होने वाला है अगर आप आरसीबी की कप्तानी के लिए एक और ऑप्शन ढूंढते हैं। विराट कोहली कर लेंगे तब तो बहुत अच्छी बात होने वाली है। यहाँ पर नीतीश राणा, जो कि केकेआर में थे, अगर आरसीबी में आते हैं तो आरसीबी के लिए जो बैटिंग स्लॉट है 5 या नंबर 6 पर ये फिट बैठते हैं। कैमरन ग्रीन भी हैं, जो कि पिछले साल आरसीबी में ही थे, लेकिन इनके लिए एक इंजरी बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये इंजर्ड हो जाते हैं तो आरसीबी के लिए खेल नहीं पाएंगे, और इन पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वहाँ से ये आरसीबी के लिए घाटे का सौदा बनने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आरसीबी ऐसे कौन कौन से बॉलिंग अटैक पे अपना अप्रोच दिखाने वाली है, कौन कौन से बॉलर को टारगेट करने वाली है। तो मेगा ऑक्शन में जब आप देखते हैं तो अर्शदीप सिंह को रिलीज कर दिया गया है। पंजाब किंग ने इनको रिटेन नहीं किया हुआ है, और मिचेल स्टार्क को भी रिटेन नहीं किया गया है।
जोफ्रा आर्चर भी मेगा ऑक्शन में आने वाले हैं, जॉस हेजलवुड भी हैं और भुवनेश्वर कुमार भी हैं। और ये 5 बॉलर में से कोई एक बॉलर आरसीबी में आपको जाते हुए जरूर दिखाई देने वाला है। अगर आप बात करें हर्षदीप सिंह की, तो हर्षदीप सिंह T20 वर्ल्ड कप में बुमराह के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। पेस अटैक काफी अच्छा है और हर्षदीप सिंह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। तो अगर हर्षदीप सिंह आरसीबी में आते हैं तो आरसीबी के लिए काफी अच्छी पोजीशन में गेंदबाजी के लिए फिट बैठने वाले हैं। तो यहाँ से अगर स्ट्रेटजी की बात की जाए, बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप, हमने बता दिया है कि बैटिंग लाइनअप के लिए कौन कौन से बैट्समैन टारगेट किए जा सकते हैं और बॉलिंग लाइनअप के लिए कौन कौन से बॉलर टारगेट किए जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं विकेट कीपर की, क्योंकि जो आरसीबी की प्लेइंग 11 में तो इसमें दिनेश कार्तिक शामिल नहीं है। दिनेश कार्तिक पिछले साल थे जो कि विकेट कीपिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार दिनेश कार्तिक को रिलीज कर दिया गया है, रिटेन नहीं किया गया है। तो यहाँ से विकेट कीपर की भी ज़रूरत है। और विकेट कीपर के साथ साथ अगर आपको कोई ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज जो मिल जाता है जो कि कप्तानी करने के लिए भी लायक होता है, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाली बात है। तो चलिए अब बात करते हैं टारगेट विकेट कीपर की, जो कि आरसीबी विकेट कीपर कौन कौन से विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जिनको टारगेट कर सकती है और उन पे अपना बोली लगाते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ से ईशान किशन, ऋषभ पंत, जॉस बटलर, केएल राहुल, फिन सॉल्ट, क्विंटन डी कॉक, जितेश शर्मा, ग्लेन फिलिप्स, ये 8 विकेट कीपर बल्लेबाज आपके सामने उपलब्ध हैं। लेकिन यहाँ से जो आरसीबी मेन फोकस करने वाली है वो कहीं ना कहीं जॉस बटलर, केएल राहुल और फिन सॉल्ट जैसे खिलाड़ियों पर करने वाली है, क्योंकि अगर ये आते हैं तो आरसीबी के लिए एक कप्तानी का एक ऑप्शन भी लेकर आने वाले हैं। ऋषभ पंत भी अगर आते हैं तो वो भी कप्तानी के लिए ऑप्शन लाने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऋषभ पंत पंजाब किंग्स में जाते हुए नजर आ सकते हैं। और केएल राहुल पहले भी आरसीबी के लिए खेल चुके हैं और उनका होम ग्राउंड भी है, तो कहीं ना कहीं आरसीबी केएल राहुल को टारगेट करने वाली है और काफी अच्छा खासा अमाउंट उनके लिए पे करने के लिए भी तैयार होने वाली है। तो केएल राहुल अगर आते हैं तो आरसीबी के लिए कप्तानी का भी ऑप्शन होने वाले हैं। अगर जॉस बटलर भी आते हैं तो वो भी आरसीबी के लिए कप्तानी का एक नया ऑप्शन होने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले सीजन फैफ डु प्लेसी आरसीबी की कप्तानी कर रहे थे। आरसीबी की कप्तानी फैफ डु प्लेसी के हाथ में थी, उसके पहले विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली ने जैसे ही कप्तानी छोड़ी, आरसीबी की कप्तानी फैफ डु प्लेसी को मिली थी। इस बार आरसीबी के जो फैफ डु प्लेसी हैं उनको रिलीज कर दिया गया है, रिटेन नहीं किया गया है। तो आरसीबी के लिए कहीं ना कहीं एक और खबर निकल के आ रही थी कि विराट कोहली फिर से कप्तानी कर सकते हैं। अगर विराट कोहली कप्तानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर ये जो सवाल पैदा हो रहा है इसका जवाब ये है कि अगर विराट कोहली कप्तानी नहीं कर रहे हैं तो आरसीबी कुछ नए प्लेयर को जब ऐड करेगी तो वो ये भी देखेगी कि इसमें क्या कप्तानी के लिए एबिलिटी है, क्या कप्तानी की योग्यता है। जैसे कि आप बात करते हैं श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएल राहुल, जॉस बटलर, तो ये सारे कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं या फिर सेट बल्लेबाज हैं और साथ ही साथ इनमें कप्तानी करने का एक अच्छा खासा अनुभव भी है। तो ये आरसीबी के लिए कप्तानी वाला ऑप्शन भी लेकर आते हैं और साथ ही साथ विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में एक बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए फिट बैठते हैं। तो यहाँ से आरसीबी की कुछ प्लेइंग 11 इस प्रकार से हो सकती है और मेगा ऑक्शन में कुछ इस तरीके से आरसीबी बोलियां लगा सकती है, टारगेट कर सकती है, खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल कर सकती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।